हाय गाइस, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज के जो आपके BA 6 सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री सब्जेक्ट जो हो जाएगा वह आपके एंशियंट हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, BA 6 सेमेस्टर हैं, आपके सब्जेक्ट हैं वह एंशियंट हिस्ट्री हो जाएंगे। यूनिट 2 हो जाएगी और वीडियो नंबर जो है वह आपकी 3rd है। ठीक है, यूनिट 2 वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, इसमें जो है आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देंगे, कंसंट्रेट होंगे और इससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन जरूर पुश कर देंगे गाइस। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 ये है कि ध्यान देंगे कि मौर्य काल में मूर्ति कला की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मौर्य काल में जो है मूर्ति कला की विशेषताओं की व्याख्या करना है। ठीक है, मूर्ति कला की विशेषता किस प्रकार थी उसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ कह रहा है उत्तर में कि मौर्य काल से 2 प्रकार की मूर्तियों की जानकारी मिलती है। क्या कहती है, मौर्य काल में जो है 2 प्रकार की मूर्तियों की जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, मौर्य काल से 2 प्रकार की मूर्तियों की जानकारी मिलती है हमें। पहली राजकीय मूर्ति कला एवं लोक कला। मौर्य काल से 2 प्रकार की मूर्तियों की जानकारी मिलती है, राजकीय मूर्ति कला एवं लोक कला। राज्य के द्वारा निर्मित मूर्तियों के साक्ष्य जो हैं अशोक के स्तंभ शिलालेख से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, और राज्य की मूर्तियों के साक्ष्य जो हैं अशोक के स्तंभ शिलालेख से प्राप्त होते हैं। गाइस समझ रहे हैं ना। चलिए, अशोक के स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं। जैसे सारनाथ से 4 सिंह एवं अन्य पशुओं की मूर्तियां, रामपुरवा से वृषभ एवं सिंह की मूर्तियां और धौली से हाथी की मूर्तियां इत्यादि प्राप्त हुई हैं। सारनाथ से 4 सिंह एवं अन्य पशुओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, रामपुरवा से वृषभ एवं सिंह की मूर्तियां और धौली से हाथी की मूर्तियां इत्यादि प्राप्त हुई हैं। गैस क्लियर है। चलिए, इन मूर्तियों का निर्माण अत्यंत ही कुशलता पूर्वक किया गया है। इन मूर्तियों का निर्माण क्या किया गया है, अत्यंत ही कुशलता पूर्वक किया गया है और सौंदर्य, शारीरिक अनुपात, मांसपेशियों का उभार इत्यादि को सहजीविता के साथ प्रस्तुत किया गया है। सहजीविता के साथ इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। ठीक है, मूर्ति निर्माण का एक प्रमुख उद्देश्य पूजा को शासक के विचारों, पूजा को जो है क्या है, शासक के विचारों के प्रति आकर्षित करना था। मूर्ति पूजा का जो है यही उद्देश्य था कि शासक राजा को जो है उसके प्रति अट्रैक्टिव करना था। ठीक है, मौर्य काल में आम लोगों के द्वारा निर्मित पत्थर एवं मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। पत्थर की मूर्तियों में यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां प्रमुख हैं। पत्थर की मूर्तियों में क्या है, यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां जो हैं देखेंगे। यहाँ जो है क्या कह रहा है कि मौर्य काल में जो है यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य काल में आम लोगों के द्वारा निर्मित पत्थर एवं मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। पत्थर की मूर्तियों में यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां प्रमुख हैं, जिसका संबंध बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण सभी धर्मों से है। संभवतः नगर देवी एवं देवता के रूप में इनका महत्व था। नगर देवी एवं देवता के रूप में इनका महत्व था। पटना, विदिशा, मथुरा एवं अन्य स्थलों से भी इन मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। अन्य स्थलों से भी इन मूर्तियों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पटना से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां का भी प्रमाण मिला है। पटना से क्या हुआ है, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का प्रमाण मिला है। मौर्य के अधीन उत्तर भारत में बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। मौर्य के अतिरिक्त जो है उत्तर भारत में मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों की प्रकृति कमोबेश हड़प्पा की मूर्ति जैसी है। इन मूर्तियों की प्रकृति कैसी है,
कमोवेश हड़प्पा की मूर्ति की जैसी है। ठीक है, मौर्य युगीन मूर्ति कला के सर्वोत्तम नमूने अशोक स्तंभों को मंडित करने वाली विभिन्न पशुओं की आकृतियों में दर्शनीय है। उड़ीसा की धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की आकृति पाषाण मूर्तिकला की उत्कृष्टता को सूचित करती है। हाथी अत्यंत विशाल आकार का है। ठीक है, इसके अग्रभाग को जो है क्या किया गया है, उकेरा गया है। उसके सूंड, पैर आदि की गढ़न अत्यंत क्या है, स्वाभाविक बनाई गई। कैसी बनाई गई है, स्वाभाविक रूप बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है यह अपनी सूंड में कोई वस्तु लपेटकर उठा रहा है। ठीक है, हाथी चट्टान से बाहर निकलते हुए जान पड़ता है। हाथी क्या करता है, चट्टान से बाहर निकलते हुए जान पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है इसी प्रकार जो है कालसी देहरादून उत्तर प्रदेश की चट्टान पर एक हाथी की आकृति खुदी हुई मिलती है। हाथी के पैरों के बीचों बीच मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में गजतमह अर्थात सर्वोत्तम हाथी खुदा हुआ है। ठीक है, गजतमे गजमुत्तह अर्थात सर्वोत्तम हाथी जो है क्या किया गया है, खुदा हुआ है। हाथी को दोनों ही आकृतियां उत्कीर्ण रिलीफ मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हाथी को क्या करती हैं, दोनों ही आकृतियां उत्कीर्ण रिलीफ मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 3rd नंबर जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 4th क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो को एक बार जरूर आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन पुश कर देंगे गाइस। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।